भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी जल्द ही अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान करने वाली है और इस खबर ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार पार्टी 6 दिग्गज नेताओं के नामों पर विचार कर रही है, जिनमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ बीजेपी महासचिव सुनील बंसल और विनोद तावड़े भी शामिल है। ये रेस न केवल पार्टी के भविष्य की दिशा तय करेगी, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बदले सियासी समीकरणों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो दौड़ में कौन कौन है, सबसे पहले आप ये समझिए और उनके नाम के साथ क्या महत्वपूर्ण बात है जो उनको इस दौड़ में आगे करती है। तो पहला नाम है शिवराज सिंह चौहान का। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मामा के नाम से मशहूर शिवराज अपनी जन केंद्रित छवि और संगठनात्मक कौशल के लिए जाने जाते हैं। उनकी लंबी सियासी पारी और ग्रामीण भारत में पकड़ उन्हें मजबूत दावेदार बनाती है। इसी रेस में दूसरा नाम है मनोहर लाल खट्टर का। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर का संगठन और शासन में अनुभव उनकी ताकत है। उनकी साफ सुथरी छवि और आरएसएस से नजदीकी उन्हें इस रेस में आगे रखती है। इसी रेस में तीसरा नाम है भूपेंद्र यादव का। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और राजस्थान से आने वाले यादव को संगठन में उनके रणनीतिक कौशल और क्षेत्रीय संतुलन के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा है। कई नेताओं का मानना है कि उनका पैन इंडिया प्रोफाइल इस रेस में उन्हें बढ़त दे सकता है। इसी रेस में फोर्थ नेम है धर्मेंद्र प्रधान का। शिक्षा मंत्री के रूप में अपनी सक्रियता और ओडिशा में पार्टी की मजबूती के लिए पहचाने जाने वाले प्रधान भी एक बड़े दावेदार हैं। उनका युवा नेतृत्व और नीति निर्माण में योगदान उनकी दावेदारी को मजबूत करता है। इस रेस में पांचवा नाम है सुनील बंसल का। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर बंसल का संगठनात्मक अनुभव और चुनावी रणनीतियों में महारत उन्हें गंभीर दावेदार बनाती है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य में उनकी सक्रियता को देखते हुए। इसी लिस्ट में सिक्स्थ नेम है विनोद तावड़े का। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं और तावड़े का संगठन में एक लंबा अनुभव रहा और शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी नज़दीकी उन्हें इस रेस में शामिल करती है। इस रेस में तमाम 6 नाम जो प्रमुख थे आगे माने जा रहे हैं। अब देखना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन होगा इनमें से बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई नया फैसला। पर अब ये महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ज़रूर उठता है कि आखिर ये फैसला किन बातों पर टिका हुआ है। तो भाजपा के नए अध्यक्ष के चयन में कई कारक अहम भूमिका निभा रहे हैं, जैसे कि संगठनात्मक अनुभव। पार्टी एक ऐसा नेता की तलाश में है जो संगठन को एकजुट रख सके और आगामी चुनाव में रणनीति को मजबूत कर सके। तो वहीं दूसरा पॉइंट है क्षेत्रीय संतुलन का। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत के बीच संतुलन बनाना पार्टी के लिए ज़रूरी है। तो ऐसे में कोई ऐसी सोशल इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल सकती है। जातीय समीकरण भी यहाँ पर बैलेंस्ड आपको नजर आएगा। भारत की जटिल सामाजिक संरचना में जातीय संतुलन भी एक बड़ा फैक्टर आपको यहाँ पर नजर आने वाला है। तो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष न केवल पार्टी का चेहरा होता है, बल्कि वो संगठन और सरकार के बीच एक सेतु की भूमिका भी निभाता है। यही वजह है कि मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ये चयन 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति को आकार देगा। इस रेस में हर नेता की अपनी खासियत और चुनौतियां हैं, जिससे सियासी पल और ज़्यादा रोमांचक हो जाता है। क्या अनुभवी शिवराज की ताजपोशी होगी या फिर भूपेंद्र यादव जैसे रणनीतिकार को मौका मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। पर वहीं राजनीति के जो जानकार हैं, राजनीति के जो पंडित हैं, इसको लेकर के अलग अलग कयास लगा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि बीजेपी कभी भी चौंकाने वाले फैसले देने में पीछे नहीं रहती है। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा, कौन सा नाम होगा जिसकी ताजपोशी होगी। तो वहीं ये भी आपको जानकारी दे दें कि भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान इसी महीने हो सकता है। ये फैसला न केवल पार्टी के अंदरूनी ढांचे को प्रभावित करेगा, बल्कि विपक्षी दलों के लिए भी एक नया सियासी समीकरण खड़ा करेगा। इस रेस का हर अपडेट सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन बनेगा बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। अपनी राय ज़रूर साझा करें। तो वहीं आपकी पसंद कौन है वो भी बताएं। इन 6 नामों में से कोई एक या कोई और।